नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। आज आप लोगों को सीटीपी की पीवाईक्यू कंटिन्यू करते हुए सीटीपी पीवाईक्यू को कंटिन्यू करते हुए 31 दिसंबर 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर से क्वेश्चन देखते हैं। विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी दिया है आरंभिक बाल्यावस्था, तीसरा दिया है मध्य बाल्यावस्था, चौथा दिया है किशोरावस्था। इसमें आपको सही आंसर बताया। इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह देखकर कि उनका पुत्र रवि पठन में बहुत रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में ही पढ़ लेता है और उसके माता पिता ने उसे बहुत ही पुस्तकें ला कर दी। अपने माता पिता के प्रोत्साहन में रवि की पठन क्षमता अपनी आयु से कहीं बहुत आगे है। इस उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? पहला ऑप्शन दिया है विकास किसी निर्धारित मार्ग का अनुसरण नहीं करती है। दूसरा दिया है विकास समीप दूराभिमुख है। तीसरा दिया विकास शिष्यगामी है। चौथा दिया विकास आनुवांशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। इसमें आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकास आनुवांशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास आनुवांशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित है? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। विकास की किस अवस्था में निम्न लक्षण समाहित है? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। ऑप्शन एक दिया है मध्य बाल्यावस्था, दूसरा दिया उत्तर बाल्यावस्था, तीसरा दिया किशोरावस्था, चौथा दिया पूर्व वयस्कावस्था। इसमें आपको सही आंसर बताना है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक के संदर्भ में सही है? पहला दिया सभी संस्कृतियों में सामाजिक का तरीका एक समान है, गलत है। दूसरा दिया सामाजिक जटिल प्रक्रिया जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय अवस्थाओं पर प्रभाव डालता है, सही है। द्वितीय मीडिया और परिवार सामाजिक द्वितीय संस्थान है, ये भी गलत है। द्वितीय सामाजिक सबसे पहले तब होता है जब बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान को और भाषा को बोलते हैं, ये भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया था? सही आपको बताना है आंसर। पहला है हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, जॉन टोरेल, चौथा ऑप्शन हो जाएगा माइकल ओसेरो। इसमें आपका सही आंसर होगा जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित होते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया था? थॉर्नडाइक ने, B.S. स्किनर ने, जीन पियाजे ने, इवान पावलोव। इसमें आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सही आंसर जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न से कौन सी तकनीक को लेव वाइगोस्की ने समर्थन नहीं दिया? कौन सी तकनीक को समर्थन नहीं दिया था अध्यापन अधिगम के संदर्भ में? पहला दिया है सहकारात्मक अधिगम, दूसरा पाठ प्रदान करना, तीसरा सहायक अधिगम, चौथा प्रतिपादन अध्यापन। किसका समर्थन नहीं किया था वाइगोस्की, है आपको बताना है। सहकारात्मक अधिगम का समर्थन किया था, पाठ स्कैन फोल्डिंग प्रदान करना किया था, सहायक अधिगम का समर्थन किया था, लेकिन प्रतिपादक अध्यापन का समर्थन नहीं किया था। प्रतिपादन अध्यापन को समर्थन नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते समय मीठी अपनी प्रक्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल कर काम करती है? स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को लेव वाइगोस्की किस रूप से संबोधित करते हैं? पहला दिया आत्मकेंद्रित वाचन से, दूसरा निजी वाचन से, तीसरा सामाजिक वाचन से, चौथा अविवेकी वाचन से। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्राइवेट स्पीच यानी निजी वाचन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्न कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराया? पहला है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, दूसरा सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत, तीसरा सामाजिक व्यवस्था संधारण अभिमुखता, चौथा यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता। इसमें आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता। सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक
अध्यापक विद्यार्थियों को समूह में कार्य देकर समन्वय अधिगम कार्य संपादन के लिए सुसाध करता है। ऐसा करके वो विद्यार्थियों में टेस्ट को बढ़ावा देता है, प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है, सहभागी अधिगम को बढ़ावा देता है, प्रतिद्वंदिता को या कुंठा को। प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को समूह में कार्य देकर समन्वय अधिगम कार्य संपादन के लिए सुसाध करता है। वो किसको जो है बढ़ावा दे रहा है, ये आपको बताना है। वो किसको बढ़ावा दे रहा है? कोऑपरेटिव लर्निंग का बढ़ावा दे रहा है, सहभागी अधिगम को बढ़ावा दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन से बुद्धि प्रकार समाहित किए गए हैं? विश्लेषणात्मक, भाषाई, स्थानिक, सृजनात्मक, विश्लेषणात्मक, व्यवहारिक। तीसरा है भाषाई, तार्किक, गणितीय और सांगीतिक। चौथा दिया द्रव्य, स्फटिक, सामान्य। यही नहीं होगा और सब आपका सही होगा। इसमें आपका कौन कह रहा है बहुबुद्धि के सिद्धांत कौन बुद्धि प्रकार समाहित किए गए हैं? इसमें आपको बताना है कौन समाहित किया गया। समाहित किया गया है भाषाई, तार्किक, गणितीय, सांगीतिक। भाषाई, तार्किक, गणितीय और सांगीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में जेंडर रूढ़वाद के खंडन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टालना चाहिए? पहला दिया है अन्य जेंडर के बच्चों के साथ संयुक्त प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन दूसरा दिया है गैर रूढ़वादी गतिविधियों से जुड़े वयस्कों से अनावरण। तीसरा दिया लड़कियां कला में अच्छी होती हैं और लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं, जैसी वर्गीय उक्तियों का प्रयोग करना। चौथा दिया है विविध जेंडरों के बारे में जन्मजात क्षमताओं और क्षमताओं की सामाजिक अभिज्ञता पर आलोचनात्मक चर्चा करना। इसमें आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़वाद के खंडन के लिए किसका प्रयोग टालना चाहिए? इसमें सही आंसर हो जाएगा 3। लड़कियां कला में अच्छी हैं और लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं, जैसी वर्गीय उक्तियों का प्रयोग करना ये गलत है, टालना चाहिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन पहला दिया है एक अध्यापक अपनी कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं में पोषित नहीं करनी चाहिए। तर्क दिया है प्रगतिशील शिक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक रूपी तरीके से निर्देश दिए जाएं और मानक विधियों से उनका आकलन किया जाए। इसमें आपको सही बताना है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। दूसरा दिया है ए आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ये सही आर गलत है, ए आर दोनों गलत है। इसमें आपको सही बताना है। इसमें आपको सही आंसर बताना है। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं को पोषित नहीं करना चाहिए, एक गलत है, करना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षण का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक रूपी तरीके से निर्देश दिए जाए और मानक विधियों से उनका आकलन किया जाए। प्रगतिशील शिक्षण का उद्देश्य सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों को एक रूपी तरीके से निर्देश दिया जाए, गलत है, ये आपका गलत है। ऑप्शन दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आकलन के संदर्भ में किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया? पहला दिया है ऐसे प्रगति पत्र जिसमें विद्यार्थी के प्रदर्शन को अन्यों की तुलना में सापेक्षित किया जा सके। दूसरा है वर्ष पर्यंत पेपर और पेंसिल परीक्षणों में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का प्रगति पत्र। दूसरा 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। योगात्मक एक आयामी प्रगति पत्र। इसमें आपको सही आंसर बताना है आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है। प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वर्ष पर्यंत पेपर और पेंसिल परीक्षण में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का प्रगति पत्र। इसमें आपका ये नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे प्रगति पत्र जिसमें विद्यार्थी प्रदर्शन की तुलना में सापेक्षिक गलत हो जाएगा। योगात्मक एक आयामी प्रगति पत्र, ये भी गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति। 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति। 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करता है? आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करता है। पहला दिया है A+B² का सूत्र क्या है। दूसरा दिया मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तीसरा दिया है भोजन की कमी के कारण विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं। चौथा हिम्मत के निक्षेपण को क्या कहा जाता है। आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करते हैं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा कक्षा में वो विद्यार्थी जिन्हें वाचन वैकल्य है उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किस तकनीक का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। पहला हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा निर्धारित करना। और दूसरा है कक्षा में नोटिस बनाने की जगह आवाज़ रिकॉर्डर के इस्तेमाल की अनुमति देना। तीसरा है हस्तलिखित के बजाय टाइप और मुद्रित करके कार्यपत्रों को जमा करने की अनुमति देना। चौथा है वैयक्तिक गति के अनुसार पठन और लेखन के अवसर प्रदान करना। इसमें आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा निर्धारित करना। सख्त समय सीमा निर्धारित करना।
यही आपका इसी तकनीक को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और सबको फॉलो करना चाहिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अधिगम संबंधी वो कठिनाई जिसमें कम देर तक ध्यान केंद्रित हो पाए, आवेगशीलता हो और निराशाओं के प्रति कम सहिष्णुता हो, निम्नलिखित में से किसकी ओर इशारा करती है? पहला दिया अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, दूसरा दिया स्वालीनता, तीसरा दिया दृष्टिबाधित, चौथा दिया है गुरज वैकल्य। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें सही आंसर हो जाएगा अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सी स्थिति है जिसमें तार्किकता, अधिगम, समस्या समाधान के साथ साथ व्यवहार समायोजन को, जिसमें सामाजिक और व्यवहारिक कौशल सम्मिलित है, महत्वपूर्ण रूप से बाधित रहता है? ऑप्शन ए दिया है हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण क्षति, दूसरा दिया दृश्यात्मक क्षति, तीसरा दिया गति या संचालन क्षति, चौथा दिया बौद्धिक क्षति, जिसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। इसमें आपको सही आंसर बताया, आंसर सही हो जाएगा बौद्धिक क्षति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशन से तात्पर्य है कि अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों की मुख्य धारा विद्यालय में पृथक रूप से सीखें। दूसरा दिया है कारण दिया है क्योंकि इस कार्य की रणनीति अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों को समाज में प्रतिभागिता के लिए तैयार करती है। पहले फिर से देखते हैं। पहला कथन दिया है समावेशन से तात्पर्य है कि अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी मुख्य धारा विद्यालय में पृथक रूप से सीखें। क्योंकि इस कारण की रणनीति अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों को समाज में प्रतिभागिता के लिए तैयार करती है। इसमें आपको सही आंसर बताना है। आप कथन और कारण दोनों गलत है। कथन कारण दोनों गलत है। कथन कारण दोनों गलत है, 4 गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक का महत्वपूर्ण कारक नहीं है? कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है? पहला है मौलिकता, दूसरा है अवसाय चिंतन, तीसरा है प्रवाह, चौथा है लचीलापन। इसमें कौन सा जो है सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण कारण नहीं है? क्रिएटिविटी का इंपॉर्टेंट कारण नहीं हो सकता है। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका अभिसारी चिंतन, जिसे कहते हैं अवसाय चिंतन नहीं होगा। और सब मौलिकता, प्रवाह और लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामाजिक संरचनात्मक में ज्ञान के क्या क्या स्रोत होते हैं? पहला दिया है अखबार, दूसरा सहपाठी, तीसरा पाठ्य पुस्तक, चौथा लोक कथाएं। ऑप्शन ए दिया है 1 और 3, 2 और 3, 2, 3, 4, दूसरा दिया है 1, 2, 3 दिया है, तीसरा दिया है 1, 3, 4 दिया है, चौथा दिया है 1, 2, 3, 4। इसमें आपको सही आंसर बताना है और इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता के लिए क्या जरूरी है? पहला दिया है अन्वेषण और पूछताछ, दूसरा दिया है पुनरुत्पादन और प्रत्यास्मरण, तीसरा दिया है संप्रयोग और चिंतनशीलता, चौथा दिया है बहस और चर्चा। इसमें आपको सही बताना है आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला सही है, अन्वेषण और पूछताछ सही है, अन्वेषण पूछताछ सही है, दूसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला तीसरा और चौथा सही है। पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा, तीसरा में संप्रयोग और चिंतनशीलता सही है और बहस और चर्चा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगमकर्ता को एक संसाधन समृद्ध वातावरण में अधिगम स्वतंत्रता का अनुमति देना और अपने लिए स्वयं ही ज्ञान की संरचना हेतु सुसाध्य करना किस उपागम की ओर इशारा करता है? पहला दिया है खोजी अधिगम, दूसरा दिया है पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम, तीसरा है प्रतिपादक अध्यापन अधिगम, चौथा दिया व्यवहार आदि अधिगम। इसमें सही आंसर हो जाएगा खोजी अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में वैकल्पिक धारणा है। ऑप्शन ए दिया है निर्मित होना असमान है, पूर्ण रूप से विसंगत और त्रुटिपूर्ण है, तीसरा दिया उनके अंतःप्रज्ञाजन्य या सहज ज्ञान सिद्धांत को दर्शाते हैं, चौथा दिया अध्यापिका द्वारा ध्यान नहीं दी जानी चाहिए। इसमें आपको सही आंसर बताना है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उनके अंतःप्रज्ञाजन्य या सहज सिद्धांतों को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरों को कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए। कारण दिया सहयोगात्मक अधिगम अर्थ के निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देता है। इसमें आपको सही आंसर बताना है, जिसमें सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए आर दोनों सही है, व्याख्या ए आर दोनों सही है, और व्याख्या सही करता है, एक ही व्याख्या सही करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी में संज्ञानात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षिका को यंत्रवत याद करने के लंबे अनुच्छेद देना चाहिए। दूसरा दिया है ऐसे सामग्री देना चाहिए जो मध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण और इसकी रूपांतरण की मांग करे।
तीसरा दिया असंबद्ध खंडों में जानकारी प्रस्तुत करना चाहिए। चौथा है ऐसे कार्य देने चाहिए जो बच्चों में वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से अत्यधिक ऊँचे हो। इसमें आपको सही आंसर बताना है, जिसमें सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऐसी सामग्री देना चाहिए, ऐसी सामग्री देना चाहिए जो मध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण और स्कीमा में रूपांतरण की मांग करे, स्कीमा में रूपांतरण की मांग करे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग्यता डैश की धारा का आशय है कि सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं, सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वृद्धिशीलात्मक आपका सही आंसर हो, जैसे इंक्रीमेंटल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संरचनात्मक कक्षा में ऐसे क्रियाकलापों का इस्तेमाल होगा जो डैश होगा। पहला दिया औसत रूप से कठिन, दूसरा दिया पाठ सामग्री के प्रत्यास्मरण पर आधारित पुनरावृत्ति और यांत्रिक, तीसरा चौथा सामूहिक कार्य। इसमें आपको सही आंसर बताना है। इसका सही हो जाएगा औसत रूप से कठिन और सामूहिक कार्य औसत रूप से कठिन और सामूहिक कार्य सही आंसर हो जाएगा 1 और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक विद्यार्थी को डैश का एहसास होता है यदि वो सफलता का आरोपण आंतरिक मानता है, और डैश का एहसास होगा यदि वो असफलता का आरोपण बाह्य मानता है। ऑप्शन ए है दुश्चिंता राहत, बी है शर्म आभार, सी है गर्व क्रोध, डी है आभार प्रसन्नता। इसमें आपको सही आंसर बताना है। इसमें सही आंसर हो गया शर्म और गर्व एंड क्रोध। इसमें सही आंसर हो जाएगा गर्व एंड क्रोध। जब एक विद्यार्थी को गर्व का एहसास होता है तो असफलता का आरोपण आंतरिक मानता है, और क्रोध का एहसास होता है तो वह असफलता का आरोपण बाह्य मानता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माध्यमिक स्तर पर एक संप्रत्यय को पढ़ाते हुए एक अध्यापिका को ऑप्शन ए निश्चित कर देना चाहिए कि वो संप्रत्यय विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल अपरिचित हो। दूसरा, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नए संप्रत्यय से जोड़ना चाहिए। तीसरा दिया है विद्यार्थियों को बने बनाए लेख में देना चाहिए और उन्हें रट्टा माने कहना चाहिए। चौथा है निश्चित कर देना चाहिए कि संप्रत्यय के बारे में चर्चा के दौरान विद्यार्थी अपने सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान को साझा न करें। इसमें आपको सही आंसर बताना है। माध्यमिक स्तर पर एक संप्रत्यय को पढ़ाते हुए एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को एक नए संप्रत्यय को जोड़ना चाहिए, पूर्व ज्ञान को एक नए संप्रत्यय के साथ जोड़ना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।